विक्टोरिस वर्सेस क्रेटा। आज के वीडियो में आपको यह बताऊंगा कि इन दोनों में से आपके लिए सही गाड़ी कौन सी है। देखो यार, इंजन की बात आती है, पावर ट्रेन की बात आती है, ट्रांसमिशन की बात आती है, सेल्स एक्सपीरियंस की बात आती है, सर्विसिंग की बात आती है, ये सारी चीजों पर हम बात करेंगे। दोनों ही गाड़ियां कॉम्पैक्ट एसयूवी सेगमेंट की गाड़ियां हैं। एक गाड़ी क्रेटा है जो सिर्फ 2 व्हील ड्राइव में पूरे इसमें अवेलेबल है, लेकिन विक्टोरिस आपको 2 व्हील ड्राइव तो देता ही देता है, 4 व्हील ड्राइव के ऑप्शंस भी देता है। लेकिन यहां बात आती है कि भाई पैसा बहुत लगता है, 22 लाख रुपए से शुरू होता है। बट एक चीज बहुत अच्छी है मारुति में कि ये आपको बहुत ही तगड़े माइलेज प्रोवाइड करता है। क्रेटा के अंदर अगर आप डीजल में जाएंगे तो भी उतना अच्छा माइलेज नहीं निकल सकता जितना अच्छा विक्टोरिस आपको नॉर्मल पेट्रोल या हाइब्रिड पेट्रोल में दे देता है। हाइब्रिड पेट्रोल पे इनका क्लेम 28 किलोमीटर पर लीटर का है, उससे भी ज्यादा ही है। तो आप सोचिए, अगर ये गाड़ी 20 का माइलेज भी निकाल रही है तो भी क्रेटा डीजल से बेटर होगी। पर क्या सिर्फ माइलेज देखकर गाड़ी लोगे? इस वीडियो में दोनों गाड़ियों के बेसिक वेरिएंट को कंपेयर करूंगा ताकि आपको यह पता चले कि जो स्ट्रक्चर, जो इंजन, जो ट्रांसमिशन आप इस्तेमाल करने वाले हो वो कैसा है। ट्रांसमिशन भी थोड़े महंगे होते हैं, लेकिन पहले हम इनका बेस जानेंगे और उसके बाद बताऊंगा क्या कुछ ऑप्शंस अवेलेबल है आपके पास ट्रांसमिशन के लिए या फिर इंजन के लिए, कहां पर आप जा सकते हैं। और बाकी रही बात फीचर्स की, तो यार देखो, सारे फीचर्स ना दोनों गाड़ियों में अवेलेबल है। इवन विक्टोरिस भी एडस्ट लेवल 2 के साथ आती है अभी, तो आप वहां पर चुन सकते हो कि यार इसमें ये ले लो या इसमें ये ले लो, बट गाड़ी अच्छी होनी चाहिए। तो शुरू करेंगे इंजन से। 3 प्रकार के इंजन ऑप्शन विक्टोरिस देती है आपको। अगर आप पेट्रोल लोगे तो 12,50,000 रुपए की ऑन रोड प्राइस से आपको ये गाड़ी मिलना शुरू हो जाएगी। एलएक्सआई वेरिएंट मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ। ये इंजन क्या करता है? ये इंजन 1462 सीसी का इंजन है, इसको K15C स्मार्ट हाइब्रिड इंजन कहा जाता है। नाम स्मार्ट हाइब्रिड है, छोटी सी बैटरी जरूर है, लेकिन ये हाइब्रिड नहीं है, सिर्फ नाम है। 102 bhp की पावर आपको मैक्सिमम मिल सकती है 6000 आरपीएम पर, और 139 न्यूटन मीटर का टॉर्क मिल सकता है, वो भी 4300 आरपीएम पर। इस साइज की गाड़ियों के लिए ये टॉर्क या पावर थोड़ा सा कम आपको जरूर लग सकता है। टॉर्क मैं कहूंगा फिर भी काफी अच्छा, लेकिन पावर थोड़ी और ज्यादा हो सकती थी। जब आप एक्सट्रीम लेवल के घाट सेक्शन पे जाओगे तो आपको तकलीफ होगी। लेकिन अगर आप इसका हाइब्रिड लेने जाते हो जो कि 22 लाख रुपए से शुरू होता है, तो वो इंजन बता रहा हूं बस, M15D इंजन है। ये एक 1490 सीसी का इंजन है और आपको इसके अंदर बैटरी भी मिल जाती है, प्रॉपर हाइब्रिड सिस्टम मिलेगा, कुछ समय के लिए बैटरी भी काम करेगी। तो अगर बैटरी की बात करोगे 79 bhp की पावर दे देगी और 141 न्यूटन मीटर का टॉर्क दे देगी। लेकिन अगर आप इंजन की बात करोगे तो इंजन 91 bhp की पावर और 122 न्यूटन मीटर का टॉर्क निकालता है। अब अगर हम मैक्सिमम पावर आउटपुट देखें तो सिर्फ और सिर्फ आपको K15C इंजन में ही मिल रहा है, जो कि 102 bhp है। मतलब हाइब्रिड पे जाने का कोई सेंस नहीं बन रहा है। अगर आपको पावर कम चाहिए तो फिर उधर जा सकते हो। इवन वहां तो वजन ज्यादा है क्योंकि बैटरी और मोटर भी लगी हुई है। अब बहुत सारे लोग बोल रहे होंगे CNG, तो भाई CNG में पावर और कम है, दिखाता हूं कैसे। सेम K15C इंजन 1462 सीसी का, 87 bhp की पावर और 121.5 न्यूटन मीटर का टॉर्क, और ये टॉर्क भी 4200 आरपीएम पर। तो बात तो वही हो गई। लेकिन CNG में फायदा विक्टोरिस में कर दिया कि पीछे के जो आपका बूट स्पेस होता है ना, वो काफी ज्यादा रख दिया, सिलेंडर को उस तरीके से फिट कर दिया। खैर, हम बेसिक वेरिएंट की बात करेंगे, हमारा सबसे पावरफुल इंजन। तो विक्टोरिस के इंजन आप समझ गए। बेसिक वेरिएंट में 1462 सीसी का K15C इंजन, जिसमें 102 bhp की पावर, 139 न्यूटन मीटर का टॉर्क। वहीं अगर हम क्रेटा की बात करें तो देखो, मारुति के मामले में तो उल्टा चल गया अब कहानी, इंजन की पावर घटती चली गई पैसों के साथ। क्रेटा में उल्टा है। क्रेटा का अगर बेसिक वेरिएंट लेते हो तो 12,77,000, 13 लाख के आसपास जाता है। 1083 का इसका एक शोरूम प्राइस है, अभी थोड़ा सा बढ़ गया है जीएसटी की वजह से, तो 13 लाख के आसपास चला जाएगा। ई वेरिएंट, यहां पर आपको 1497 सीसी का, मतलब 1500 सीसी का 1.5 लीटर का 4 सिलेंडर इंजन मिलता है, जो कि 113 bhp की पावर जनरेट करता है और 144 न्यूटन मीटर का टॉर्क जनरेट करता है। माइलेज की बात करोगे तो 12, 13, 14 ये समझ लेना अगर सिटी हाईवे मिला करके चल रहे हो तो, वरना और भी कम भी मिल सकता है। अब इसके अलावा क्रेटा में और भी 2 ऑप्शन होते हैं। एक होता है पेट्रोल टर्बो वाला। अब ये 1.5 लीटर का टर्बो इंजन ही है, इसको बोलते हैं 1.5 लीटर टर्बो GDI इंजन। ये 158 bhp की पावर निकालता है और 253 न्यूटन मीटर टॉर्क देता है। भाई बहुत ज्यादा पावरफुल है। लेकिन इसी पावर के साथ एक ना श्राप आता है इसका, जो कि है इसका माइलेज। अब लोग कितना भी बोल दे, मैंने 16 निकाल दिया, 17 निकाल दिया, मैं बोलता हूं भाई जब टर्बो इंजन लगेगा और वो भी 1.5 लीटर का, एक तो आपने टैक्सेस वगैरह ज्यादा पटा चुके ऑलरेडी, 10-11 से ऊपर ये गाड़ी नहीं दे पाएगी। हाईवे चलाओगे ना तो जरूर फर्क दिख जाएगा, क्योंकि हाईवे है वो, उसमें कई बार रोलिंग पे गाड़ी चल रही होती है, पता भी नहीं चलता इंजन को कि इतनी पावर देनी है। मजाक कर रहा हूँ, बट कई बार हाईवे पर आपको अच्छे खासे माइलेज मिलते हैं। मैं इको स्पोर्ट में 23-24 पहुंच जाया करता हूँ, तो फर्क है। लेकिन जब आप नॉर्मल ड्राइव की बात करोगे तो आपको 11-12 का माइलेज मैक्सिमम निकाल सकते हो। तो माइलेज के लिए आप तीसरा इंजन इस्तेमाल कर सकते हो, जो कि डीजल इंजन है। ये भी 1.5 लीटर का 1493 सीसी का U2 CRDI इंजन है, जिसमें 114 bhp की पावर और 250 न्यूटन मीटर का टॉर्क। इस साइज की गाड़ी के लिए 114 bhp काफी ठीक है। फर्क पड़ता है जब आप एसयूवी नाम लेते हो तो टॉर्क से, और टॉर्क भी यहाँ पर 250 न्यूटन मीटर का है, जो कि इसको अच्छे से खींच पाता है।
लेकिन डीजल लेने जाओगे तो कम से कम 15 लाख रुपए लगेंगे, और टर्बो लेने के लिए जाओगे तो लगभग 20 लाख से ऊपर का खर्चा है। तो हम बेसिक वेरिएंट पे वापस आते हैं। तो बेसिक वेरिएंट कंपैरिजन में 102 bhp और 139 न्यूटन मीटर और 113 bhp 143 न्यूटन मीटर, ये विक्टोरिस और क्रेटा हो गए। माइलेज यहां पर आपको विक्टोरिस के अंदर मिल जाएगा लगभग 17 से 18 का नॉर्मली मिला करके, क्योंकि क्लेम करते हैं लगभग 22 का, 14 में मिलाना तो भाई बहुत अच्छा है। क्रेटा के अंदर माइलेज आपको मिलेगा 10 से 11 का, या 12 आपने टच कर दिया, हाईवे चल रहे हो तो 14 या 15 टच कर दिया, ये हुआ। दोनों गाड़ियां फ्रंट व्हील ड्राइव है, लेकिन विक्टोरिस के अंदर एक फायदा है, 5 ही गियर है, जबकि क्रेटा के अंदर 6 गियर है। अब पावर हमने देख ली थी। वेट की बात करेंगे तो विक्टोरिस का ग्रॉस वेट आता है सबको बिठाने के बाद 1655 किलो, और अगर क्रेटा की बात करोगे तो 1680 किलो के आसपास जाती है, 1300 किलो के आसपास की गाड़ी है। तो फुल लेडन में आपको इतना फर्क मिलेगा, 80 केजी का यहाँ पर क्रेटा जीतती हुई नजर आती है पावर टू वेट रेशो में। अब इंजन के टेक्निकल्स आपको पता चल गए हैं, लेकिन आपको ये भी पता होना चाहिए कि भाई इंजन का ऐसा रनिंग कैसा है। तो जब इंजन चालू करोगे, दोनों गाड़ियां बिल्कुल नहीं बताती कि इंजन चालू है, बहुत साइलेंट गाड़ियां हैं। विक्टोरिस के अंदर आप बैठोगे, आपको एक फुल पावर पैक बढ़िया सी गाड़ी नजर आएगी। लेकिन अगर आप ये बात करो कि भाई किसमें ज़्यादा प्रीमियम फील होगा, तो वो क्रेटा आपको ज़रूर देगी, भले ही आप बेस वेरिएंट लोगे। वो आपके गाड़ी के अंदर के मटेरियल की बात कर सकते हो, गाड़ी के, और ये सब होगा 6 महीने के बाद, अभी नहीं। नई गाड़ी में तो आपको नई गाड़ी जैसे लगने वाला है, क्योंकि आप जिस गाड़ी को लेकर आएंगे शायद वो पुरानी होगी। लेकिन जब आप गाड़ी 6 महीने तक चलाओगे, उसके बाद आपको क्रेटा थोड़ी सी ज़्यादा स्टेबल गाड़ी लगेगी, मटेरियल का फिनिश अच्छा लगेगा आपको, इंजन का परफॉर्मेंस, इंजन का नॉइज़ जो ये हल्का फुल्का निकलता है वो अच्छा लगेगा। हालांकि इतने अच्छे कैबिन्स होते हैं कि पता भी नहीं चलता इंजन का, लेकिन वो जो फील है वो क्रेटा में आपको थोड़ा बेटर आएगा। अब फ्यूल टैंक कैपेसिटी की बात करो तो क्योंकि विक्टोरिस का आपको ज़्यादा माइलेज दे दिया गया है, तो फ्यूल टैंक आपको 45 लीटर का दिया जाता है, और अगर क्रेटा की बात करोगे तो 50 लीटर का दिया जाता है। मतलब दोनों लगभग सिमिलर रास्ते पर सेम डिस्टेंस ही कवर कर पाएगी, एक फुल टैंक में, बस क्रेटा थोड़ी ज़्यादा पैसे लेगी। बात कर लेते हैं सस्पेंशन की, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है। दोनों ही गाड़ियों के सस्पेंशन आपको बहुत स्मूथ लगने वाले हैं एक्चुअली यार, मतलब बहुत ही बढ़िया। रोड पर चलेंगे तो हल्के फुल्के गड्ढे इंडियन रोड्स पर भी आपको उतना ज़्यादा पता नहीं चलेंगे। क्रेटा अगेन थोड़ी सी ज़्यादा कसी हुई सी लगेगी, विक्टोरिस उतनी ज़्यादा कसी हुई नहीं लगेगी, लेकिन सारे के सारे गड्ढे आराम से दोनों खा जाते हैं। सामने की तरफ कॉइल स्प्रिंग के साथ मैक्सफर्सन स्टड आपको देखने के लिए मिलेंगे, और काफ़ी अच्छे से वो अब्जॉर्ब करते हैं शॉक को, दोनों में ही आपको ज़्यादा फर्क नहीं मिलेगा। अगर आप बैठने की बात करोगे तो मे भी आपको थोड़ी फ्लैट सरफेस पर विक्टोरिस थोड़ी ज़्यादा अच्छी लगेगी, और थोड़े अगर रास्ते उबड़ खाबड़ होते हैं तो आपको क्रेटा यहाँ पर थोड़ी ज़्यादा मजबूती प्रदान करेगी। बट क्रेटा के अंदर स्टीयरिंग देखने में मजा आएगा, 4 स्पोक वाला मोड एडजस्टमेंट वाला स्टीयरिंग आपको मिल जाता है, जो कि आपको विक्टोरिस में नहीं मिलेगा। अब मजा कहां पर आएगा, अगर आप गाड़ी देखने में देखोगे तो विक्टोरिया शायद आपको ज्यादा अच्छी लगेगी, क्योंकि इसके अलॉय व्हील थोड़े से बड़े हैं। 17 इंचेस के अलॉय व्हील मिलते हैं 215/60 के टायर प्रोफाइल के साथ। अगर बात करोगे हुंडई क्रेटा की तो 205/65, मतलब टायर प्रोफाइल ऑलमोस्ट सेम है, लेकिन R16 रेडियल टायर्स 16 इंचेस के व्हील्स मिलते हैं। तो क्रेटा के मुकाबले शायद विक्टोरिया थोड़ी नई भी है ना, क्रेटा को फेसलिफ्ट आए हुए थोड़ा समय हो गया है, अब अपनी अपनी चॉइस है। मैंने अलॉय बोल दिया, बेस वेरिएंट में अलॉय नहीं मिल रहा है आपको, स्टील रिम्स मिल रहे हैं, लेकिन विक्टोरिया में 17 इंच के रिम्स मिलेंगे। बाकी स्पॉइलर दोनों गाड़ियों के अंदर मिल जाएगा, बाकी और कुछ नहीं मिलने वाला, एंटीना वगैरह दिख सकता है, बट बहुत सारी चीज़ों की कमी होगी। बेसिक वेरिएंट हम ले रहे हैं, 13 लाख रुपए की बात कर रहे हैं, फिर आप आफ्टर मार्केट जो भी लगाना है वो लगा सकते हो। कंफर्ट में मैनुअल एसी क्रेटा प्रोवाइड करेगी, लेकिन क्लाइमेट कंट्रोल के साथ ऑटोमेटिक एसी विक्टोरिस प्रोवाइड करेगी। हीटर दोनों गाड़ियों में मौजूद है, क्रूज कंट्रोल दोनों के अंदर नहीं आएगा बेस वेरिएंट में। पार्किंग सेंसर्स दोनों के रियर में लगे हुए हैं, और दोनों का स्टीयरिंग टिल्ट एंड टेलीस्कोपिक एडजस्टमेंट के साथ आता है। ऊंची गाड़ी है तो दोनों एडजस्टमेंट आपको लगते हैं। अब विक्टोरिया एक फायदा लेकर आएगी, कीलेस स्टार्ट एंड स्टॉप का बटन मिल जाएगा, जो कि आपको क्रेटा में नहीं मिलेगा, क्योंकि वो बेसिक वेरिएंट है। लेकिन विक्टोरिया थोड़ा सा नया है, तो उन्होंने बोला कि बेसिक वेरिएंट से हम कीलेस बटन दे देते हैं। चार्जिंग पोर्ट्स तो दोनों गाड़ियों के अंदर मिलने ही वाले हैं, आप अपना मोबाइल चार्ज कर सकते हो टाइप ए से। और नॉइस लेवल की बात करोगे गाड़ी के अंदर, तो क्रेटा में आपको काफी हद तक कम नजर आएगा, बहुत साइलेंट गाड़ी अंदर से लगेगी। अगर लाइट्स की बात करोगे, नाइट ड्राइविंग की बात करोगे, तो विक्टोरिया के अंदर हेलोजन लाइट्स मिलते हैं पुराने वाले, जबकि क्रेटा आपको हेलोजन प्रोजेक्टर प्रोवाइड करती है। थोड़ा सा बेटर व्यूइंग मिल जाता है यहाँ पर, थोड़ा सा बेटर विजिबिलिटी मिल जाती है, विजिबिलिटी बेटर मिल जाती है। एलईडी का कोई यहाँ पर नहीं है अभी तक, लेकिन हेलोजन प्रोजेक्टर थोड़े बेटर काम करते हैं, और ठंडी के दिनों में गर्म भी होता है। लेकिन विक्टोरिया बैक में रियर लाइट जो है वो आपको, टेल लाइट जो है वो एलईडी दे देती है, क्रेटा वहाँ पर हेलोजन दे देती है, तो ये थोड़ा सा मामला गड़बड़ है। बट ओवरऑल विजिबिलिटी के मामले में क्रेटा ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर रही है। अब देखो, जो बेसिक चीज़ें होती है ना, जैसे ORVM का एडजस्टमेंट हो गया, IRVM का एडजस्टमेंट हो गया, विंडोज़ का एडजस्टमेंट हो गया, ये सारों की बात कर ले तो दोनों गाड़ियों के अंदर आपको सारे के सारे इलेक्ट्रिक विंडो मिलेंगे, आप बटन दबाकर काम कर सकते हो। लेकिन जब ORVM की बात आएगी तो क्रेटा में आप इंटरनली एडजस्ट कर पाओगे, जबकि विक्टोरिया के अंदर आपको बाहर से एडजस्ट करना पड़ेगा। बट रियर डिफॉगर
ये आपको क्रेटा में अलग से लगवाना पड़ेगा, विक्टोरिस दे रही है। और मुझे तो लगता है भाई डीफॉगर और रियर वाइपर ऐसी चीज़ें हैं जो कि बेसिक वेरिएंट से मैंडेटरी होनी चाहिए, क्योंकि आप एक हैचबैक ले रहे हो। अगर आप सेडान ले रहे हो तो जरूरत नहीं पड़ेगी, बट हैचबैक में धूल जम जाएगी और विजिबिलिटी कम होती है, तो ये एक मतलब सेफ्टी के लिए भी ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है। आप क्या समझते हो कमेंट में बताओ। हम इतने कमेंट करेंगे कि इसको मैंडेटरी कर दिया जाएगा। इंफोटेनमेंट की बात करेंगे, क्रेटा कुछ नहीं देती, 2 ट्विटर देती है बस और अब एक छोटा सा म्यूजिक सिस्टम। लेकिन विक्टर इसमें 7 इंचेस का टच स्क्रीन सिस्टम मिल जाएगा, बेसिक वेरिएंट में 2 स्पीकर मिल जाएंगे, स्टीयरिंग पे माउंटेड कंट्रोल्स मिल जाएंगे और एंड्रॉइड ऑटो एप्पल कारप्ले की वायरलेस कनेक्टिविटी भी मिल जाएगी इतने ही पैसों में बेसिक वेरिएंट के अंदर। तो यहाँ पर मामला गड़बड़ा जाएगा, क्योंकि आप क्रेटा खरीदोगे तो उसके अंदर बाहर से सब कुछ बिठाना पड़ेगा, वो भी अगर हुंडई का खरीदने जाओगे तो काफ़ी महंगा पड़ेगा, और वो आफ्टर मार्केट कुछ भी डलवाओगे तो फिर वो सही नहीं लगेगा। तो भाई इंफोटेनमेंट के मामले में विक्टोरिस क्लियर विनर यहाँ पर हो जाती है। लेकिन अगर आप बेटर परफॉर्मेंस वाली गाड़ी देना चाहते हो तो क्रेटा लेकर के थोड़े खर्चे कर लेना म्यूजिक सिस्टम पे। अभी बात खत्म नहीं हुई, कंफर्ट एंड कन्वीनियंस पे आएंगे हम। तो दोनों गाड़ियां बेसिक वेरिएंट फैब्रिक सीट के साथ आती है। विक्टोरिस के अंदर 6 वे एडजस्टेबल ड्राइवर सीट मिलती है, 8 वे एडजस्टेबल आपको क्रेटा के अंदर मिल जाएगी। 6 वे एडजस्टेबल को ड्राइवर सीट दोनों गाड़ियां प्रोवाइड कर देती है, हेडरेस्ट एडजस्टेबल होते हैं दोनों गाड़ियों में। रियर सीट की बात करोगे तो 2 वे एडजस्टेबल रियर सीट मिलेगी जब विक्टोरिस में, जबकि क्रेटा के अंदर आपको 4 वे एडजस्टेबल मिलेगी। अब इसका क्या मतलब हुआ कि जो आपका बैकरेस्ट है उसको टिल्ट कर सकते हो। तो भाई मैं क्रेटा की तरफ जा रहा हूं, मुझे थोड़ा सा लीन होकर बैठना ज्यादा पसंद है, इवन कोई भी गाड़ी चलाए मैं पीछे भी आराम से बैठूंगा। खैर आगे बढ़ेंगे। वेंटिलेटेड सीट दोनों गाड़ियों के अंदर नहीं मिलती और ड्राइवर के लिए आर्मरेस्ट दोनों गाड़ियां देती है। रियर सीट पे 60-40 स्प्लिट मिल जाता है, दोनों गाड़ियां प्रोवाइड कर देती हैं। अब हम बात करेंगे सेफ्टी की। सबसे बड़ा कंसर्न तो यही रहता है, क्रेटा को एक समय कभी 4 स्टार मिले थे, उसके बाद से कुछ हुआ ही नहीं है, पर सेफर गाड़ी है। लेकिन विक्टोरिस की बात करोगे तो भारत एनकेप ने, याद रखो भारत एनकेप ने इसको 5 स्टार सेफ्टी रेटिंग दे दी है, चाइल्ड ऑक्यूपेंट्स के लिए भी और अडल्ट ऑक्यूपेंट्स के लिए भी। तो सेफर गाड़ी मानी जा सकती है। और आप कितना भी बोल लो कि टीन का पतला है, ये है वो है, भाई अच्छा स्ट्रक्चर है। बाकी दोनों गाड़ियां डिस्क ब्रेक देती है, चारों के चारों। ब्रेकिंग बहुत तगड़ी है, ब्रेकिंग तगड़ी करने के लिए एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम मिल जाता है, इलेक्ट्रॉनिक ब्रेक फोर्स डिस्ट्रीब्यूशन मिल जाता है, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम मिल जाता है, और गाड़ी अच्छी चल सके इसलिए ट्रैक्शन कंट्रोल सिस्टम भी मिलता है। हिल होल्ड कंट्रोल भी दिया गया है दोनों गाड़ियों के अंदर, तो कभी आप हिल पे चढ़ाई कर रहे हो तो आपकी गाड़ी रिवर्स नहीं आएगी। बाकी हिल डिसेंट कंट्रोल नहीं है, उसके लिए आपको ब्रेक दबाना पड़ेगा। डिफरेंशियल लॉक की तो बात ही नहीं पैदा होती। 4 व्हील ड्राइव गाड़ी विक्टोरिस में ही अवेलेबल है 22 लाख से ऊपर, और ब्रेक असिस्ट आपको विक्टोरिस देती है। तो मारुति का मतलब ट्रेडमार्क हो सकता है ब्रेक असिस्ट हर एक गाड़ी में। बेसिक कोई भी खरीद लो, अल्टो खरीद लो आप, ब्रेक असिस्ट, तो अच्छी बात है, ब्रेकिंग बहुत तगड़ी कर रखी है। तो ओवरऑल 13 लाख रुपए में अगर मैं देखूं तो मुझे मे बी विक्टोरिस थोड़े से एंटरटेनमेंट फीचर ज्यादा दे सकती है, ब्रेक असिस्ट ज्यादा दे सकती है। लेकिन अगर एक अच्छी गाड़ी की बात करूंगा, क्रेटा ज्यादा मुझे अच्छी लगती है। एंटरटेनमेंट इंफोटेनमेंट के लिए थोड़ी सी चीजें मैं बाहर से लगवा लूंगा, 40,000 रुपए शायद एक्स्ट्रा खर्च करना, नहीं करना है तो भी 2 स्पीकर मिल रहे हैं उसमें काम चला लूंगा। पर ज्यादा पावरफुल इंजन, ज्यादा अच्छा पावर टू वेट रेशो, ज्यादा अच्छा सर्विसिंग के मामले में जितना मारुति ने कमाया है नाम, उतना ही हुंडई ने भी कमाया है। कुछ लोग परेशान हो सकते हैं क्योंकि मारुति के जितने सर्विस सेंटर्स दुनिया में, इंडिया में अवेलेबल है, उतने शायद हुंडई के नहीं होंगे। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है कि बहुत ही गंदी सर्विस है, आप गाड़ी लेके तो देखिए जनाब। सर्विस एक्सपीरियंस अच्छा रहेगा गाड़ी का। 6 महीने बाद का परफॉर्मेंस भी आपको हुंडई में बेटर मिलने वाला है, तो हुंडई की तरफ मैं जाना चाहूँगा। क्रेटा वैसे मुझे पर्सनली बहुत पसंद नहीं थी उतने कुछ समय पहले तक, लेकिन अभी अगर मैं देखूं कंपटीशन में कोई भी गाड़ी नहीं है, EcoSport तो बहुत पहले जागी, तो फिर हम क्रेटा की तरफ जा सकते हैं। बताना वीडियो अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कर देना। थैंक यू।